स्पेशल ऑप्स एक ऐसी सीरीज बन चुकी है जिसका जब भी कोई सीजन आता है उसको बिंज वॉच करना तो बनता ही बनता है। अब जीत उसी मुल्क की होगी जो ये साइबर वॉर जीतेगा। चाहे आप नीरज पांडे का डायरेक्शन ले लो, चाहे आप के मेनन की एक्टिंग ले लो, और जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ है उनकी फैबुलस एक्टिंग देखने बनती है। सो आफ्टर स्पेशल ऑफ सीजन 1, सीजन 1.5, सीजन 2 अभी ड्रॉप हुआ है 18 जुलाई को ऑन जियो हॉटस्टार। एक बार फिर से चाहे के मेनन हो, चाहे ताहिर बसीन हो, उन सब की एक्टिंग देखने में मज़ा ही आ जाता है और आप इसको बिंज वॉच करे बिना नहीं रह सकते हो। बट आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों सीजन 2 उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है। वी आर गोना डिस्कस 5 पॉइंट्स वाई स्पेशल ऑप्स सीजन 2 इज़ नॉट दैट ग्रेट एज इट वॉज अर्लियर। फर्स्ट पॉइंट, इसमें जो ताहिर बसीन का जो रोल है, जो कि विलन का रोल कर रहे हैं, हिम्मत सिंह द ओल्ड डॉग। बाजार में तुम जैसों की वैरायटी कम होती जा रही है। वैसे कम है पर काफ़ी। कि एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वो कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक बंदा है एंड वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, बट शोइंग दैट कि वो अपने देश को ही बेच देगा जस्ट फॉर सम मनी, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इफ़ ही वॉज दैट गुड ऑफ अ हैकर तो यहाँ पर उसके पास मल्टीपल वेज हैं टू गेन एक्सेस टू मल्टीपल प्लेसेस एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जहाँ पे डॉक्टर भार्गव को किडनैप किया जाता है बुडापेस्ट से, जहाँ पर वो एक एआई के ऊपर एक स्पीच दे रहे होते हैं। इस सीन में मुझे एक इशू ये होता है कि जब एट द एंड हमें पता चलता है कि डॉक्टर भार्गव की क्रेडेंशियल्स दे आर गोना यूज टू हैक द यूपीआई सर्वर्स, तो एक बात दिमाग में क्लिक करती है कि अगर सिर्फ उनके क्रेडेंशियल्स चाहिए थे तो उनको इतनी मेहनत करके बुडापेस्ट से जॉर्जिया तक लाने की इतनी टेंशन क्यों ली गई। वहीं पे उनको कहीं पे हॉस्टेज बनाते हैं एंड उनसे क्रेडेंशियल्स ले लेते हैं। जस्ट एक्सेस कोड एंड सम पासवर्ड वाज रिक्वायर्ड, राइट? नो रेटिना स्कैन, नो फिंगरप्रिंट वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। आते हैं थर्ड पॉइंट पर। इस सीरीज में प्रकाश राज ने भी एक्टिंग करी है और उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। चोरी किसने की? सर जिग्नेश ढोलकिया एब्सकॉन्डिंग है सर। उनका जो कैरेक्टर है वो जिग्नेश ढोलकिया के साथ लिंक किया गया है। जिग्नेश ढोलकिया एक फ्यूजिटिव है जो बेसिकली पैसे लोन पे लेके भाग रहा है इंडिया से। तो इस पूरे पार्ट को बेसिकली एक साइड लाइन की तरह दिखाया गया है पूरी स्टोरी में। आई थिंक उसकी कोई नीड नहीं थी क्योंकि वो किसी भी तरह से हमारे मेन स्टोरी को इम्पैक्ट नहीं करती है, और अगर वो नहीं भी होती तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये भी दिखाया गया है जो हमारे एजेंट्स हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, वो उसको पहली बार जो पहला अटैम्प्ट होता है उसमें उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, जो काफ़ी बेसिक लगता है क्योंकि बहुत बेसिक सी मिस्टेक उनसे होती है। आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों दिखाया है। एक और हम सीन की बात करते हैं जहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि वेसल के अंदर डॉक्टर भार्गव है और उनको ढूंढते हुए फारूक वेसल के अंदर आता है और काफ़ी ज़्यादा सर्च करते हैं। बट सीरीज में ऐसा दिखाया गया है कि फारूक पहली बार में डॉक्टर भार्गव को नहीं पकड़ पाता है, उनको नहीं ढूंढ पाता है। जिस तरह से इन्होंने दिखाया है कि फारूक उनको पकड़ ही नहीं पाता, वो काफ़ी स्ट्रेंज लगता है क्योंकि एज अ एजेंट वेयर यूल सर्च, एक तो पॉसिबिलिटी कंटेनर के अंदर कहीं छुपा सकते हैं, दूसरा है कि क्रू मेंबर बना सकते हैं, और तीसरा मे भी पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए डिप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चांस ही नहीं था, बट फारूक ने उसको उतने अच्छे से ढूंढा नहीं और वो ढूंढ नहीं पाता है, तो वो मुझे काफ़ी अजीब लगता है कि ऐसा कैसे दिखा सकते हैं। पॉइंट 5 पे आते हैं, जो इसमें क्लाइमैक्स सीन है जिसमें दिखाया जाता है कि ताहिर बसीन बेसिकली डॉक्टर भार्गव से कहता है कि आप अपने मेरे को क्रेडेंशियल दो, अदरवाइज देयर वाज अ थ्रेट कि वो जितने भी कूलेंट सिस्टम है ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्लांट्स उन सबको बंद कर देगा और ऑफकोर्स एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है क्योंकि जिसको भी न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है उसको ये पता है कि ये सारी चीज़ें रिमोटली आप नहीं कर सकते हो, एंड हर एक न्यूक्लियर प्लांट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो हर एक चीज़ इन हाउस होती है। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी भी कंट्री में बैठ के किसी भी देश के न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो और उसको इस तरह से सैबोटाज कर सकते हो। एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि सीरीज़ ओवरऑल काफ़ी अच्छी थी, देखने में मज़ा आता है। ऑफकोर्स अगर आप थोड़े से लॉजिक्स को इधर उधर कर दो तो इट वॉज अ गुड वॉच। स्पेशली हिम्मत सिंह और उसकी फैमिली के बीच का जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, जो कि काफ़ी इंगेजिंग है, वो आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल माय ओपिनियन इज़ कि सीरीज़ इज़ गुड, इट्स अ बिंज वॉच फॉर दी सीरीज़, बट हेयर एंड देयर कुछ लॉजिक्स इधर उधर हुए हैं जो कि आप इग्नोर कर सकते हो, बट ओवरऑल सीरीज़ इज़ अ मस्ट वॉच। थैंक यू।